Okay student, so your today topic is chemical properties of acids. Chemical properties of acids का जो next topic है आपका, इसके पहले मैंने 2-3 टॉपिक्स आपको बताया हुआ है. Action of acid with water. So water का acid के साथ क्या action होता है? And acid produces hydrogen ion in water. Acid जो होता है वो water में H+ जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं उसका प्रोड्यूसन होता है. ठीक, उसका प्रोड्यूस होता है. सो HCl adding with H2O gives out हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. H3O प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन यानी HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ प्रोड्यूस होता है और वो H+ H3O के फॉर्म में होता है, यानी जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O+. H+ जो होता है यानी जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो कब एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. राइट, द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम एन एसिड डज नॉट अकर. यानी अगर हम H+ का सेपरेशन कर लें फ्रॉम एन एसिड तो डज नॉट अकर, कभी भी ये हमें एलोन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. सिंपल सा है ये. देखें, अगर हम एक्शन ऑफ एसिड में HCl equals add with H2O, so H3O plus Cl minus, यानी HCl को अगर हम डिसोसिएट करें तो H plus Cl minus ये आपका हो गया हाइड्रोजन आयन, तो ये आपका है हाइड्रोनियम आयन, ये आपका है हाइड्रोजन आयन. तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा और कभी भी इसको इस तरह इस फॉर्म में हम सेपरेशन इसका नहीं कर सकते. राइट, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताया था मैंने. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को 2 टाइप्स में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में इसकी डेफिनेशन हमने बताया था आपको, द एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर. अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड, सो द एसिड which completely dissociate in water are called strong acid. यानी एसिड्स जिसे हम वाटर में अगर मिलाते हैं तो वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीट उसका आयनाइजेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन टूट जाएगा. तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. लाइक एग्जांपल्स लेते हैं. नाइट्रिक एसिड, फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, एक्वस फॉर्म डिसोसिएट हो जाएगा, H+ एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस. दिस इज नाइट्रेट आयन. राइट, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड के
So definition clear होगी. The acids which completely dissociate in water are called strong acid. Like HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग है. अगर हम इसे वाटर में डिसोसिएट मिलाते हैं तो ये डिसोसिएशन इसका कंप्लीटली हो जाता है और हमें क्या देता है H+ आयन एंड NO3 नेगेटिव चार्ज नाइट्रेट आयन. राइट. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, नोट करते चलेंगे. फर्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड है HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड. थर्ड है HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड. नेक्स्ट है HClO4 परक्लोरिक एसिड. HClO4 परक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट है HClO3 क्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड. नेक्स्ट है पता सभी को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. और नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड. So all examples are strong acids. Strong acids में HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड्स. राइट. लेते हैं वीक एसिड. वीक एसिड्स. वीक एसिड्स. वीक एसिड की डिफिनेशन क्या है? द एसिड्स which dissociate partially in water are called weak acid. Are called weak acids. Right? तो डिफिनेशन क्या है वीक एसिड्स की? वीक एसिड्स उसे कहते हैं जिसका वाटर में पार्शली डिसोसिएशन होता है. पार्शली मतलब पूर्ण रूप से ना हो, आंशिक रूप से. अगर आंशिक रूप से डिसोसिएट कर रहा है तो ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पार्शियल डिसोसिएट कर रहा है H+ प्लस फ्लोराइड आयन H+ फॉर्म. सो HF क्या होगा? वीक एसिड. कैसा होगा? वीक एसिड्स. ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड सम इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड सम inorganic acids are weak acids. क्लियर? यानी सभी जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर. फार्मूला क्या है? CH3COH. ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. और कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स ये सभी किस में आते हैं? वीक एसिड्स में आते हैं. क्यों वीक एसिड्स में आते हैं? बिकॉज सिंस देयर डिसोसिएशन इज ओनली पार्शियल, इट इज डिपिक्टेड बाय डबल हाफ एरोस. यानी पूरी तरह से इनका डिसोसिएशन नहीं होता है, बल्कि ये कैसे होते हैं? पार्शियल डिसोसिएशन होता है, आंशिक रूप से होता है. और इन्हें हम दर्शाते कैसे हैं? हाफ एरो से. इस तरह से हाफ एरो से शो करते हैं. एग्जांपल्स लेते हैं इसमें. वीक एसिड्स में जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सेकेंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। C6H5COH, benzoic acid. So all types of acids are weak acids because they are partially dissociate in water, right? So अगर एग्जाम्स में डिफरेंशिएट के लिए भी आता है आपके कि डिफरेंशिएट करिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, तो आप बोथ साइड्स write the definition of strong acids, write the definition of weak acids, why strong acid is completely dissociate in water and why weak acids are partially dissociate in water. और सभी के examples like, तो weak acids में all organic acids and inorganic acids partially dissociate in water. Examples are हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजोइक एसिड, etc. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एग्जांपल्स आर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड्स, राइट, HClO4, HClO3, HBr, HI, HCl. So all types of examples are strong acids. Okay, so इसे आप रिटर्न कर लेंगे।